सभी दोस्तों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे क्या इन फ्यूचर आपको ये अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में टिके रहना चाहिए, क्या एवरेज डाउन करना चाहिए या फिर शेयर से दूर रहना चाहिए, और आखिर का पॉइंट रहेगा हमारा डिविडेंड और कंपनी का बिजनेस मॉडल। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे डालता रहता हूँ और सारी चीज़ें जेन्युइन होती है। कोई भी फेक न्यूज़ या फैंटेसी या ख्याली पुलाव जैसी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती। जो भी चीज़ें देखने को आपको मिलेगी वो सारी जेन्युइन होंगी। बात करेंगे शेयर की, उससे पहले देख लेते हैं मार्केट में का क्या सिनेरियो है। तो आज के दिन आप देखोगे तो निफ्टी 50 में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। कंसोलिडेट कर रहा था ऊपर के लेवल पे, यानी सस्टेन कर रहा था, नीचे गिरावट नहीं देखने को मिल रही थी। कब तक? देखिए आखिरी पॉइंट तक, यानी आखिरी घंटा देखोगे आप तो आखिरी घंटे में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली निफ्टी 50 में, जो कि अच्छी खासी गिरावट थी। तो देखो 85 पॉइंट की गिरावट थी। सस्टेन तो कर रहा था ऊपर के लेवल पे, कंसोलिडेट भी कर रहा था, लेकिन आखिर में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिसके कारण हमारा जो इंडेक्स है वो करेक्शन दिखाता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज का दिन हमें डाउन परफॉर्मेंस दिखाई है निफ्टी 50 ने। बात करेंगे निफ्टी फ्यूचर की, तो निफ्टी फ्यूचर आप देखोगे तो 18,236 पे अभी देखने को मिला, यानी कहीं ना कहीं रिकवरी आ चुकी है निफ्टी 50 में, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। और कल का दिन भी आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अमेरिकन बाज़ार की, तो अमेरिकन बाज़ार में आप देखोगे तो ऑलरेडी तेज़ी बन चुकी है। देखोगे आप तो लगभग 345 पॉइंट की तेज़ी, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए अमेरिकन बाज़ार जितना ऊपर जाएगा हमारे लिए उतना ही बेटर है, क्योंकि देखिए जब भी अमेरिकन बाज़ार में प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं हमारा निफ्टी 50 भी प्रेशर में चला जाता है। तो चलिए वापस से आ चुके हैं अपने शेयर के ऊपर। तो अब बात करते हैं शेयर के बारे में। तो लॉन्ग टर्म के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो देखा जाए आप देखो तो 52 वीक हाई से बड़ी करेक्शन दिखाई है, यानी आपको अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिल रहा है शेयर। देखोगे आप तो शुरुआत साल की शुरुआत से लेके अभी तक कोई भी रिटर्न नहीं बने हैं, आपको डाउन चलता हुआ नज़र आ रहा है। देखा जाए जिन्होंने ऊपर के लेवल्स पे एंट्री ली है उनके लिए ये शेयर ख़राब हो चुका है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर ब्लाइंडली निवेश किया है, यानी बिजनेस मॉडल नहीं देखा है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस कितने देशों में, तो आप ब्लाइंडली निवेश कर चुके हैं शेयर में। ठीक है, अगेन कहना चाहूँगा कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए सारी चीज़ें हैं। तो देखा जाए तो ऊपर के लेवल्स पे जिन्होंने बाइंग की है उनके लिए अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ। तो बात करेंगे कब तक प्रेशर रहेगा। आप देखोगे तो 1 साल वालों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब चलेंगे 5 सालों का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 5 सालों में आप देखोगे तो लगभग 188% के रिटर्न है। बहुत ही भयंकर रिटर्न है 5 सालों के हिसाब से। देखिए जिन्होंने ये प्रेशर झेला, देखो अब तो 2018 से लेके 19 तक लगातार शेयर में गिरावट थी, कोई भी अपसाइड मोमेंटम नहीं था, गिरावट थी। देखो अब तो कोरोना के टाइम तक गिरावट ही जारी रही शेयर में, और बहुत ही नीचे के लेवल पे, यानी आप देखो तो 288 के लेवल्स को टच किया था। जिन्होंने इस लेवल्स पे एंट्री ली थी आज उनके लिए ये देखो आप 188% के रिटर्न्स उनके पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहे हैं, यानी शानदार रिटर्न है उनके लिए। लेकिन जिन्होंने 1 साल में एंट्री ली है उनके लिए बहुत बड़ा प्रेशर है, नो डाउट। ठीक है, अब देखोगे आप तो कंपनी कहाँ परफॉर्मेंस दिखाती है, तो कंपनी दिखा रही है लॉन्ग टर्म में। कंपनी की लॉन्ग टर्म में आपको पैसा भी बना के दे रही है। आप देखोगे तो लगभग 2-3 गुना कंपनी ने 5 सालों में पैसे को ग्रो किया है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है डिविडेंड की। तो डिविडेंड के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने 4 बार डिविडेंड दिया है 2022 में, जो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड है, और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड भी बांट रही है। जो देखो आप तो साल में गिरावट जरूर थी, देखो आप ऊपर के लेवल से बड़ी करेक्शन है, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड दिया है। कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी देखने को मिल रही थी उसे थोड़ा कम किया है डिविडेंड ने। अब आगे इसके अलावा अगर आपका लॉन्ग टर्म में विज़न है इस स्टॉक में, तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, देखिए 5,000 करोड़, ओनली 5,000 करोड़, यानी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। स्मॉल कैप कैटेगरी का क्या मतलब है, ज़रा इसे समझिए। जब मार्केट प्रेशर में जाएगी तो ये स्टॉक आपको 20 से 50% करेक्शन भी दिखा सकते हैं।
जहाँ पे लार्ज कैप 10-10% गिर सकते हैं, वहाँ पे ये स्टॉक आपको 20 से 40-40, 50-50% करेक्शन दिखाते हुए भी नज़र आ सकते हैं। देखोगे आप तो 52 वीक हाई से भी बड़ी करेक्शन आ चुकी है। ये इस तरह का प्रेशर जो झेल सकता है वही स्मॉल कैप कैटेगरी में टिका रहता है। और देखिए डबल आर होते हैं, रिस्क प्लस रिवॉर्ड। जब स्टॉक में तेजी आएगी तो एक मंथ में ये 100% के रिटर्न भी देने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। प्रेशर प्लस देखोगे तो रिटर्न्स, दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। जो प्रेशर झेल जाता है उसके लिए ये रिटर्न्स बन जाते हैं। देखोगे आप तो कंपनी में प्रेशर पहले भी था, 2018 और 19 से गिरावट लगातार थी। जिन्होंने ये प्रेशर झेल लिया उनके लिए ये रिटर्न्स बन गए, जो कि 188% के रिटर्न दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में कंपनी रिटर्न्स भी बना के दे रही है। प्लस कंपनी डिविडेंड भी देती है अपने शेयर होल्डर्स को, 4 बारी तक डिविडेंड देती है, यानी कैश रिच कंपनी, अच्छा कंपनी का बिजनेस चलता जा रहा है। और कंपनी आप देखोगे तो फेस वैल्यू भी कंपनी की 10 की है, यानी इन फ्यूचर आपको स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। 6.5% के आसपास कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, यानी अच्छा डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिल रहा है कंपनी का। और इसके अलावा आप देखोगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो देखो आप तो 26% कहाँ से आता है, यूएस से, यानी अमेरिका से, और 24% है इंडिया में, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। और फिर देखो आप थाईलैंड में 20%, और देखोगे यूरोप में कंपनी का बिजनेस 18%, और बाकी अदर कंट्रीज़ में देखोगे तो 12%। तो ठीक है, अलग अलग देशों में कंपनी का बिजनेस है और अच्छा बिजनेस है कंपनी का। इन फ्यूचर आपको अच्छे रिटर्न्स भी बना के दे सकती है। लेकिन अगेन कहना चाहूँगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले अपनी रिसर्च करनी है आपको, उसके बाद ही अपने फैसले लेने है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट रिस्की हो सकता है। इसके अलावा आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है, अच्छे रिटर्न्स बना के देती है अपने शेयर होल्डर्स को। स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, लेकिन पोटेंशियल रखता है कि मिड कैप और लार्ज कैप बन सकता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, एकदम कुछ नहीं होने वाला। टिके रहना पड़ेगा बहुत टाइम तक, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स बनते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।